हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। हमारे साथ बैठे हैं परमिंदर सर। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1, व्हाट आर द 4 बेसिक फाइल ऑपरेशंस। नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय फाइल एंड फोल्डर्स। थर्ड है how to create a file. Fourth, how to create a folder. Fifth, why is it important to take care of and maintain computers? Sixth, what are the basic tips or simple ways to take care of computers? Seventh, write a note on the following. Number 1, cleaning of computers or mobiles. Number 2, need to prepare a schedule for maintenance of computers. थर्ड है बैकअप ऑफ कंप्यूटर डाटा ऑन अनदर डिवाइस। फोर्थ है स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस। फिफ्थ है व्हाई कंप्यूटर परफॉर्मेंस गोज डाउन समटाइम्स। और सिक्स्थ है हाउ शुड वी डील विद स्पैम। स्टार्ट करते हैं बेसिक फाइल ऑपरेशंस। इन एनी स्कूल each teacher has a separate cabinet as shown in figure where they keep the files of different students or classes on separate shelves. Similarly, information on a computer is stored in electronic files which can be put into separate folders. It is easier to manage the electronic files as they can be simply copied, moved, renamed, or even deleted. So, the four basic file operations are copy, move, rename, and delete. यहाँ पर बेसिक फाइल ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे हम कहीं ऑफिस में काम कर रहे हों या स्कूल में काम कर रहे हों, वहाँ पर फाइल्स रखने के लिए सेपरेट कैबिनेट्स बनी होती हैं। अगर हम स्कूल की एग्जांपल लें तो हर एक टीचर जो है वो कई क्लासेस को टीच करता है, कई क्लासेस के बच्चों को पढ़ाता है और उसके पास बहुत से सेक्शंस होते हैं। हर टीचर जो है उसने उन स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल रखनी होती है कि इसका क्या रोल नंबर है, ये किस क्लास में पढ़ता है। इसी तरह वो सेपरेट फाइल्स हर क्लास की सेक्शन वाइज मेंटेन करता है टीचर जो है, और उस फाइल्स को वह कैबिनेट में रखता है। ये एक कैबिनेट की फोटो आपके सामने दी हुई है नीचे। और ये जैसे हम फाइल्स को फिजिकल रूप में किसी कैबिनेट में रखते हैं, इसी तरह अगर हम कंप्यूटर में फाइल्स को स्टोर करते हैं तो वह जो डाटा होता है वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है, और उन फाइल्स को हम इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को हम सेपरेट फोल्डर्स में रखते हैं। सपोज करो एक टीचर है, वो क्लास 7 को पढ़ा रही है और उसके 3 सेक्शन है, ए बी सी। और वह क्या करेगी, वो 3 सेक्शन 3 फोल्डर मतलब कि एक फोल्डर बना लेगी क्लास 7 का, और उसमें एक फाइल का नाम रखेगी क्लास 7A 7B 7C, और एक फोल्डर में डाल देगी। फाइल्स वो 3 मेंटेन करेगी और एक फोल्डर में डाल देगी, ठीक है। जब हम फाइल्स को अगर फिजिकल रूप में रखते हैं, सपोज करो एक जो टीचर है वो 10 क्लासेस को पढ़ाती है दिन में, ठीक है, और उसको 10 फाइल्स मेंटेन करती पड़ती है। और अगर उसको ये फाइल्स कॉपी करवानी पड़े तो उसको फोटो कॉपी करवानी पड़ेगी। अगर उसको मूव करना पड़े तो उसको कितना मुश्किल होगा। अगर वो फाइल को रीनेम भी करना चाहे हर एक फाइल को, तो उसको काट कर लिखना पड़ेगा कुछ भी। और अगर फाइल को डिलीट करके अगर दोबारा यूज करना पड़े तो बहुत मुश्किल काम है। पर अगर हम यही काम इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में करें जो कंप्यूटर पर मेंटेन है, तो ये काम कॉपी करना, फाइल्स को कंट्रोल सी करके मूव करना, ड्रैग करके ड्रॉप कर देना, या फाइल्स को रीनेम करना, नेम पर जाकर दोबारा नेम कर देना, या फाइल को डिलीट करना, ये जो है कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स है उन पर ये जो बेसिक फंक्शंस है ये बहुत आसानी से हो सकते हैं। इस तरह चाहे फिजिकल फाइल्स हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स हो, 4 फाइल ऑपरेशन आर कॉपी, मूव, रीनेम एंड डिलीट। ये है 4 बेसिक फंक्शंस, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। Files and folders. All information stored in a computer is kept in files. Different types of files store different types of information. Each file is given a file name and has a file name extension that identifies the file type. The file name and file name extension are separated by a full stop, and in some systems it is separated with spaces. For example, when we create a document using Notepad, it will I have the extension txt.
There are other types like doc, XLS, etc. An image file usually has an extension JPG, while a sound file usually has MP3. A folder is a location where a group of files can be stored. कंप्यूटर पर जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वह फाइल्स के रूप में करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट फाइल्स को हम कंप्यूटर में जब स्टोर करते हैं तो उनको एक नाम दिया जाता है, हर फाइल का एक अलग नाम होता है, ठीक है। जब हम उसको फाइल को स्टोर कर लेते हैं तो उसके बाद उसके आगे फाइल की टाइप आती है जिसको फाइल नेम एक्सटेंशन कहते हैं। सपोज करो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलकर उसमें कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फाइल क्रिएट करते हैं। अगर हम जो फाइल क्रिएट करेंगे तो उसकी सपोज करो फाइल हमने क्रिएट की नेहा के नाम की। जब हम फाइल को स्टोर करेंगे ना तो उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है तो उसके आगे आ जाएगा एक्सटेंशन, क्या आएगी, नेहा डॉट DAC। ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट, ये हो गया नेम फाइल का, और ये क्या हो गया, एक्सटेंशन। सपोज करो हम कोई सॉन्ग जो है वो फाइल साउंड वाली फाइल है, उसमें अगर हम उसको स्टोर करेंगे, सपोज करो ये फाइल का नाम भी नेहा ही है, तो उसके आगे अगर सॉन्ग की फाइल है तो उसके आगे आ जाएगा MP3। अगर वो इमेज वाली फाइल होगी तो उसमें क्या आ जाएगा, नेहा डॉट JPG, ठीक है। ये फाइल को कि उस फाइल की टाइप क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये फाइल नेम एक्सटेंशन होती है। ये दोनों, ये जो है फाइल का नेम और ये फाइल एक्सटेंशन जो है, इनके बीच में एक क्या होता है, ये सेपरेटेड बाय फुल स्टॉप। यहाँ तो ज्यादातर ये फुल स्टॉप होता है और कई सिस्टम्स में दे आर सेपरेटेड बाय स्पेसेस, इनके बीच में स्पेस हो सकता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। Creating a file using a text editor in Ubuntu. Type editor in the search dialog box, then double click the text editor option as shown in figures A and B. This will open a blank document. In Windows, you can open Notepad and type in the text. Now you can save this empty file to the desktop folder. You can give this file any relevant name. उबुंटू क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हमें एक फाइल क्रिएट करनी है टेक्स्ट एडिटर के थ्रू। हम क्या करेंगे, सर्च डायलॉग बॉक्स में जाकर सबसे पहले हम यहाँ पर एडिटर टाइप करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर जो है ये ऑप्शन है और यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर आ गया, ठीक है। ये टेक्स्ट एडिटर आ गया। फिर आप क्या करेंगे, इससे क्या होगा, जब जब टेक्स्ट एडिटर को क्लिक करेंगे ये आपके सामने ओपन डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अगर आपके पास उबुंटू की बजाय विंडोज सॉफ्टवेयर है तो आपके सामने नोटपैड खुल जाएगा और उसमें आप टाइप कर सकते हैं। अब आपने जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, चाहे आप इसमें कुछ इंफॉर्मेशन सेव करें चाहे ना करें, और इसको आप सेव कर सकते हैं फाइल को डेस्कटॉप में, फोल्डर में सेव करें या कहीं और सेव करें, और इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। For example, when a student Neha joins a class, the teacher creates a file on the computer to store Neha's information such as name, address, phone number, etc. The teacher creates a new file using a text editor in Ubuntu as per procedure mentioned above. The teacher can save the relevant particulars of Neha in the newly created blank document. यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि एक लड़की नेहा क्लास में ज्वाइन करती है। टीचर उस नेहा के बारे में सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में स्टोर करना चाहती है, जैसे उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके घर का मोबाइल नंबर क्या है। इसके लिए मैं टीचर जो है वो एक नई फाइल जो है टेक्स्ट एडिटर के थ्रू उबुंटू में क्रिएट करेगी, प्रोसीजर जैसे पिछले पेज में दिया गया है, और बाद उसको सारी इंफॉर्मेशन को वो डॉक्यूमेंट में सेव करके, ब्लैंक डॉक्यूमेंट वो जो है उसमें सारी इंफॉर्मेशन सेव करके फिर उसको जो भी नाम वो फाइल का रखना चाहे उसको सेव कर सकती है। Creating a folder. Folder is a location where a group of files can be stored. Let us create a new folder in Ubuntu. To open File Explorer in Ubuntu, click Files option on the left as shown in figure 1.1. File Explorer opens up as shown in figure 1.2. फोल्डर क्या होता है, फोल्डर वह लोकेशन होती है जहां पर ग्रुप ऑफ फाइल्स स्टोर होती है। अब हमने उबुंटू में एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे। इसके लिए हमें फाइल्स ऑप्शन जो यहाँ पर दी हुई है, ये दी हुई है, ये फाइल्स ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे और इससे क्या होगा, ये फाइल एक्सप्लोरर ये खुल गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं।
To create a folder, step 1, choose a location where the folder has to be created, for example, desktop. Step 2, right click on the desktop and then choose the new folder. Step 3, then you can give any name to the folder, for example, demo. You now have a new folder created. You can now save documents to this folder. हमें फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले उस लोकेशन पर जाना है जहां पर हम फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज करो हम फोल्डर को डेस्कटॉप पर क्रिएट करना चाहते हैं। हम डेस्कटॉप पर जाकर माउस से राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद जो न्यू फोल्डर की ऑप्शन है, ये ये है न्यू फोल्डर की ऑप्शन। ये न्यू फोल्डर की ऑप्शन आ जाएगी। आप उसको चूज करेंगे और उसके बाद उस फोल्डर को दूसरी स्क्रीन में दिखाया गया है, ये उस फोल्डर को नाम दे देंगे। यहाँ पर ये नाम जो है डेमो दिया गया है, ठीक है। और इससे आपका ये नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और आप इस फोल्डर में डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। Computer care and maintenance. Importance of care and maintenance of computers. Taking care of our things, whether it is our books, clothes, furniture, or gadgets, is important. We take care of our body by taking bath, brushing our teeth, and eating food every day. In the same way, we need to take care of our machines. A computer is a delicate machine. We need to protect it from dust and damage. If we are careless, it will not work efficiently. अब हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है कि हमें अपने जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, इनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। इनको प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। चाहे हमारी बुक्स हों, क्लॉथ्स हों, फर्नीचर हो या किसी भी तरह के गैजेट्स हों, हमें उनकी प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस करनी चाहिए। जैसे हमारी बॉडी है, हम इस बॉडी के लिए क्या करते हैं? उसको प्रॉपरली केयर करने के लिए हम रोज बाथिंग करते हैं, नहाते हैं, अपने टीथ को ब्रश करते हैं और अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए रोज फूड भी खाते हैं। इसी तरह हमारी हम जो भी मशीन्स यूज कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की, चाहे कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं और कोई भी मशीन्स, हम उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए उनका। ये एक कंप्यूटर जो है एक बहुत ही डेलिकेट मशीन है। इस पर भी डस्ट और का बहुत प्रभाव पड़ता है, बल्कि इस पर भी धूल मिट्टी पड़ सकती है, कुछ भी पड़ सकता है। और अगर ये इधर उधर हम इससे प्रॉपरली हैंडल ना करें तो इन कंप्यूटर को डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। और ये अगर ये डैमेज हो जाए या इनमें डस्ट ज़्यादा इकट्ठी हो जाए तो ये क्या कहते हैं, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। इसलिए हमें इनकी प्रॉपरली केयर करनी चाहिए। Computers and mobiles are very expensive. When we take good care of them on a regular basis, we can use them for a longer time. This will help us save money as we do not need to buy new devices too often. Basic tips of Basic tips for taking care of devices. Some simple ways to take care of your computer are as under: keeping a device clean. Cleaning a device like computer or mobile means to keep the screen, keyboard, and mouse clean. कंप्यूटर और मोबाइल्स बहुत ही महंगे आर्टिकल्स हैं। हमें इनके लिए प्रॉपर इनकी केयर करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि इनको लंबे समय के लिए यूज़ कर पाएँ तो इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको प्रॉपरली इनकी केयर करेंगे या मेंटेन करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे मनी ही बचेगी, क्योंकि हमें इनको दोबारा खरीदने की, बाय करने की, परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ गया कि इन डिवाइसेस को, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, अगर हम उनकी केयर करनी है तो उनके लिए क्या बेसिक टिप्स हैं। पहला है कीपिंग ए डिवाइस क्लीन, कि हमें अपने जो कंप्यूटर है, मोबाइल्स है, उनको क्लीन रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्क्रीन हो गई इसकी, या कीबोर्ड हो गया, या माउस हो गया, इन सबको साफ रखना चाहिए। Number 1, keyboard. First, we should not eat anything over a keyboard. You can clean a keyboard with a soft brush as shown in figure 2.1 to remove crumbs and dust particles. Number 2, screen. You can wipe the screen with a soft cloth to remove any finger marks. Third, be careful with food and drinks. Avoid eating and keeping glasses of water or cups of coffee near a computer as shown in figure 2.2. Any liquid spilled over an electronic device can spoil it beyond repair. सबसे पहला पॉइंट है कीबोर्ड, कि हमें कीबोर्ड के आसपास कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए। हमें कीबोर्ड को समय समय पर सॉफ्ट ब्रश से साफ करते रहना चाहिए,
ताकि उसमें से क्रम्स रिमूव हो सके और डस्ट पार्टिकल। ये क्रम्स क्या है? क्रम्स होता है छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स। अगर हम पास बैठकर कंप्यूटर के पास बैठकर कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो कुछ ना कुछ आमतौर पर पार्टिकल जो है फूड के वो उड़कर वहाँ जब किसी रूप में वहां पर कीबोर्ड पर या किसी इधर उधर गिर जाते हैं और इससे कीबोर्ड भी खराब हो जाता है। ठीक है, आगे है पॉइंट स्क्रीन। जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, जो मॉनिटर है, उसको हमको क्या चाहिए? सॉफ्ट क्लॉथ लेकर उसको साफ करते रहना चाहिए ताकि जो फिंगर मार्क्स उस पर या कोई भी डस्ट पार्टिकल है वो साफ हो जाए। तीसरा पॉइंट है, हमें खाने के समय जब हम खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, हमें चाहिए कि वो कंप्यूटर के पास ही ना रख दें, कि कंप्यूटर के पास रख दें कि कप है कॉफी का भरा हुआ या पानी का ग्लास है। ये देखो, ये फिगर में दिखाया गया है कि कॉफी का कप जो है ये सिर्फ कंप्यूटर के बिल्कुल पास पड़ा है। अगर हो सकता है कोई यहाँ से आए तो ये ग्लास इधर गिर पड़े और ये क्या होगा? सारा कीबोर्ड खराब हो जाएगा और जो लैपटॉप ये अल्टीमेटली शायद बियॉन्ड रिपेयर ही हो जाए। इसलिए हम जब भी कोई पीने वाली चीज लिक्विड कोई ले रहे हैं या अगर कोई खाना भी खा रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से दूर हटकर ही खाएं ताकि इनको नुकसान ना हो। Next step 4. Handle devices carefully. We should handle laptop and mobile phones very carefully. We should avoid dropping it against a hard surface. Even a shortfall can damage the screen or the hard disk and make the device useless. We should use a cover for our mobile and a padded case for moving your laptop as shown in figure to protect the device from damage. जैसा कि आप जानते हैं, लैपटॉप और मोबाइल फोन जो हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। अगर हम इनको किसी हार्ड सरफेस पर रखना ही है तो बड़े आराम से इनको वहां पर रखना चाहिए। अगर हम उनको तेजी से रख देंगे या ध्यान से नहीं रखेंगे, केयरलेसली उनको एकदम रख देंगे, तो हो सकता है कि मोबाइल फोन या जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उनकी में है जो फिजिकल रूप में कोई ब्रेकेज आ जाए। हमें क्या चाहिए? जब हम अपने मोबाइल फोन को आमतौर पर हमें क्या करेंगे? उसको कुछ कवर करके रखना चाहिए। तो बाजार में सब कुछ मिलता है कवर करने के लिए मोबाइल को। और अगर हमने लैपटॉप वगैरह है उसके लिए भी हमें ये फोटो में दिखाया गया है, एक पूरा कवर बाजार में मिल जाता है। इसको खरीद कर इसमें ही अगर हमने लैपटॉप लेकर जाना है तो इधर उधर लेकर जाए। इससे क्या होता है कि डिवाइस जो है वो डैमेज से बच जाता है। सपोज करो अगर हमारे हाथ से गिर भी जाता है तो हो सकता है कि ये ब्रेक ना हो, चांसेस ऑफ ब्रेकेज कम हो जाते हैं। Fifth, keep the computer cool. If a computer, laptop, or mobile devices gets overheated, the internal parts can be damaged. The CPU has an internal fan to keep it cool. We should make sure that fan is functioning. You can also use an external fan as shown in figure. Avoid leaving a device in the sun or in a closed car. हम अब आमतौर पर कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर कई कई घंटे काम करते रहते हैं और मोबाइल डिवाइसेस को। इससे क्या होता है, ये डिवाइसेस जो हैं ये ओवरहीट हो जाते हैं और इनके इंटरनल पार्ट्स भी जो हैं डैमेज हो जाते हैं। ये ठीक है कि इन कंप्यूटर्स वगैरह में एक इंटरनल फैन लगा होता है जो इनके को कूल करता है, जो इनकी फंक्शनिंग के कारण इनको प्रॉपरली कूल रखता है। पर हम अगर ज़्यादा काम है हमारे लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं तो एक एक्सटर्नल फैन भी मिल जाता है। लैपटॉप वगैरह के लिए ये एक्सटर्नल फैन है, ये बाजार से परचेज किए जा सकता है। इससे क्या होता है कि ये जब आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ये जो इंटरनल जो इसका सिस्टम है कंप्यूटर का ये ओवरहीट हो जाता है। और ये जो डिवाइस मैंने आपको दिखाया है ये नीचे वाला, ये जो है इसमें फैंस लगे होते हैं 2 4 6 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द डिवाइस। और ये है जो है लैपटॉप को कूल रखता है, ये एक्सटर्नल डिवाइस होता है। और पॉइंट है कि हमें जो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह को ना सन में, सूरज की रोशनी में नहीं रखना चाहिए और ना ही क्लोज कार में भी अगर हम रख देते हैं इन डिवाइसेस को ये ओवरहीट हो जाते हैं। Sixth, do not overcharge your battery. Always unplug the device once it is charged 100%. If we leave the device plugged in for a long time as shown in figure, it can overheat the battery. This reduces the battery life. Always unplug the device and once it is charged 100%. अगर हमारे मोबाइल की बैटरी या कंप्यूटर की बैटरी जो है 100% हो गई है तो हमें चाहिए कि उसको अनप्लग कर दें, कि उसको पावर बटन ऑफ कर दें। अगर हम
पावर बटन ऑफ नहीं करते और बैटरी ओवरहीट होती रहती है, तो इससे बैटरी की लाइफ कम होती है। आपने अक्सर अखबारों में या टीवी में सुना होगा कि मोबाइल की बैटरी जो है वो ओवरहीटिंग के कारण फट गई और कोई ना कोई शारीरिक नुकसान भी हो जाता है। 6. Always plug in devices carefully. Any device being connected to a laptop or computer, such as a USB drive or headphone, should be done gently. It should not be forced into the port. Next है, do not run too many programs at a time. When too many programs are running at the same time, the computer can become slow and even crash. If a program or app is not being used, it should be closed so that other programs can work smoothly. अगला पॉइंट आ गया, ऑलवेज प्लग इन डिवाइसेस केयरफुली। आजकल हमारे हर एक के घर में कई तरह के मोबाइल्स होते हैं, ब्रांड अलग अलग तरह के होते हैं। उनको जो चार्जर होते हैं, उनके जो आगे पिन पॉइंट होता है जो चार्ज करने के लिए होता है, वो अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये नहीं देखते कि कौन से मोबाइल में कौन सा चार्जर फिट होगा। हम जबरदस्ती करने के फोर्स करते हैं कई बार कि वो फिट भी नहीं होता। हमें जब भी कोई भी चार्जिंग के लिए कोई भी डिवाइस लगाना है, तो हमें उस बोर्ड को ध्यान से अगर आसानी से वो जेंटली वो फिट होता है तो ठीक है, नहीं तो हमें छोड़ देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि हम जब कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, तो हमें एक या दो प्रोग्राम ही लगभग आमतौर पर खोल के रखने चाहिए, जो जिस पर हम काम कर रहे हैं। जो इस प्रोग्राम पर हम अगर हम बहुत सारे प्रोग्राम्स एक टाइम पर ही कंप्यूटर पर खोल लेते हैं, तो इससे कंप्यूटर की फंक्शनिंग जो है वो कम हो जाती है, वो स्मूथली काम नहीं कर पाता और कई बार वो काफी स्लो हो जाता है और कई बार तो ये क्रैश भी हो सकता है। Prepare a maintenance schedule. We need to prepare a plan or a schedule for maintenance to keep the computer running in perfect condition for a long time. This can include A. Daily maintenance. Number 1. Clean up your email inbox. Number 2. Download email attachments and save in proper folders. B. Weekly maintenance. Number 1. Clean your keyboard and monitor. Number 2. Dust CPU and printer. Number 3. Backup your data to an external drive. अब हमारे पास है कि हमें जो कंप्यूटर के लिए ना एक मेंटेनेंस शेड्यूल बनाना चाहिए कि हमें कंप्यूटर की मेंटेनेंस कैसे करनी है। सबसे पहले आ गया डेली मेंटेनेंस। ठीक है, कि हमें डेली मेंटेनेंस करना चाहिए कंप्यूटर को। वो कैसे करना चाहिए, हमें जो है अपने ईमेल्स को रोज की रोज हमारी कौन कौन सी मेल आ रही हैं उनको चेक करके, और जो रखने वाली है मेल रख ली, पढ़ ली, और बाकी को डिलीट कर देना चाहिए। और दूसरा है कि ईमेल के साथ कोई भी जो अटैचमेंट है वो उनको प्रॉपर फोल्डर में सेव कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट आ गया वीकली मेंटेनेंस की। हफ्ते में एक बार ये काम जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्लीन योर कीबोर्ड। हमें अपने मॉनिटर जिस पर हम स्क्रीन जो है कंप्यूटर की उसको और जो कीबोर्ड है उसको जरूर क्लीन करें, साफ करें। जस्ट सीपीयू और प्रिंटर को भी हफ्ते में एक बार जरूर क्लीन करना चाहिए। और बैकअप योर डाटा टू एक्सटर्नल ड्राइव। जो हमारे पास बैकअप है, जो कंप्यूटर पर हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, ये किसी एक्सटर्नल ड्राइव पर जरूर स्टोर करें। C. Monthly maintenance. Number 1. Organize photos into folders or albums. Number 2. Clean up download folder. Number 3. Uninstall unused programs and apps. 4th. Run full system virus scan. Or D. Yearly oblique annual maintenance. Number 1. Clean up contacts list on social media accounts. Number 2. Clean up email contact list. Third update your operating system. और फोर्थ है चेक फॉर एक्सपायरी ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड रिन्यू। अब आ गया मंथली मेंटेनेंस जो शेड्यूल है कंप्यूटर का। उसमें क्या होना चाहिए, जो हमें फोटोज हैं कंप्यूटर पर रखी हुई उनको फोल्डर में या एल्बम में ऑर्गेनाइज करें प्रॉपर रूप से। और जो डाउनलोड फोल्डर है, हम आमतौर पर जब भी कोई कंप्यूटर पर कोई भी चीज क्लिक करते हैं तो कई डॉक्यूमेंट डाउनलोड अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, डाउनलोड का जो फोल्डर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आपको क्या चाहिए कि डाउनलोड फोल्डर को जाएं और साथ साथ में इसको क्लीन करते रहें, जो चीज नहीं चाहिए उसको डिलीट करें। और कई बार होता है हम कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर लेते हैं या ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और बाद में उसकी जरूरत नहीं रहती। एक बार यूज किया उस समय थी, अब यूज नहीं है। और जिस चीज को हम यूज नहीं कर रहे, हम उन प्रोग्राम्स और एप्स को अनइंस्टॉल कर दें। और एक और मंथली जो मेंटेनेंस शेड्यूल है उसमें क्या है,
हमें फुल टाइम वायरस स्कैन को रन करना चाहिए। अब पॉइंट आ गया हमारे पास, ईयरली एनुअल मीटिंग। ये आ गया, ठीक है। ईयरली और एनुअल मेंटेनेंस, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहां पर हमने बहुत से कॉन्टेक्ट्स क्रिएट किए होते हैं, ठीक है। हमें चाहिए उनको क्लीन करें, जो हमें नहीं चाहिए उनको क्लीन कर दें। इसी तरह ईमेल पर कॉन्टेक्ट लिस्ट हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। हमें साल में एक बार इसको रिव्यू करके देखना चाहिए कि अब इस ईमेल की हमें जरूरत है या नहीं, हर एक को रिव्यू करना चाहिए। और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको भी साल में एक बार अपडेट जरूर करना चाहिए। और जो आपको पता है कि एंटीवायरस सिस्टम की, सॉफ्टवेयर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये एक्सपायर तो नहीं होने वाला। अगर एक्सपायर होने वाला है तो इसको रिन्यू कब करवाना है। Backup your data. Backing up data means to save the information present on your computer on another device like CD or DVD or hard disk as shown in figure. Data can recover from here in case the computer stops working completely. Computers can crash, humans can make mistakes, and natural disasters such as floods can happen. So it is important for companies, hospitals, banks, etc. to keep their information safe so that their business can continue to function smoothly and their customers do not face problems. इस पॉइंट को, बैकअप डाटा को, मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। आपके हर एक के घर में मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार वगैरह है। आप हर आपके हर के सदस्य जो हैं, घर के मेंबर, फैमिली मेंबर जिनको यूज करते हैं, उसमें जो कार है सपोज करो, उसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी जिसको बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, पोल्यूशन इंश्योरेंस, इन सब के कोई ना कोई डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं, ओरिजिनल में होते हैं, ठीक है। आप उसको लेकर चले जाते हैं, सपोज करो ये गुम हो जाता है आपका व्हीकल या कुछ और भी कारण हो जाते हैं, ठीक है। पर आपको फिर इससे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आपने आरसी बनवानी है, इंश्योरेंस कहाँ की थी, लाइसेंस कब बनवाया था। तो इसके लिए आपको मुश्किल क्रिएट को सामना करना पड़ा। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए बैकअप डेटा क्रिएट करके रखेंगे। क्या करेंगे, आप उसकी फोटो कॉपीज वगैरह करके आप एक अलग फाइल में रख लेंगे। यानी कि ये एक एग्जांपल है बैकअप डेटा कि जो ओरिजिनल डाटा था उसका एक बैकअप रख लिया आपने, ठीक है। यहाँ पर जो कंप्यूटर बैकअप डाटा की बात है कि हमने कंप्यूटर में भी बहुत सारा डाटा सेव किया होता है। उस उसके जो डाटे की एक कॉपी है वो हम दूसरे डिवाइसेस पर भी स्टोर करके रख सकते हैं, और रखनी भी चाहिए, जैसे सीडी हो गई, डीवीडी के रूप में या हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखनी चाहिए। सपोज करो आप एक शॉप चला रहे हैं और उसमें आपने कंप्यूटर पे अपना सारा बिजनेस का जो क्रेडिट डेबिट जिससे कोई पैसे लेने हैं या देने हैं, आपने फिजिकल फाइल कोई नहीं मेंटेन की, उस पर रखा हुआ है। सपोज करो दुकान पे कंप्यूटर को कोई, वो कंप्यूटर ही क्रैश हो जाता है, या दुकान में भगवान ना करे फायर हो जाती है, या कोई और फ्लड वगैरह की सिचुएशन आई तो कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद हो जाता है, तो इससे आपको बहुत काम में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए क्या है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बैकअप डाटा। इसके लिए हमें जो भी हमारे कंप्यूटर के ऊपर डाटा स्टोर है उसको बैकअप के रूप में सीडी, डीवीडी या हार्ड डिस्क पर स्टोर करके रखना चाहिए। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल दी है, कंपनीज, हॉस्पिटल, बैंक्स, यहाँ पर बहुत से कस्टमर्स, बहुत से क्लाइंट्स या हॉस्पिटल के केस में पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन रखी होती है, और ये बहुत मतलब कि उनके लिए वाइटल इंपॉर्टेंट होती है, और इनके बिना जो है बिजनेस काम स्मूथली नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिविजुअल हो, हर एक को अपना डाटा जो है बैकअप के रूप में किसी न किसी डिवाइस पर स्टोर करके रखना पड़ता है। यहाँ पर बैकअप डिवाइस की एक फिगर फोटो दी गई है। ये सिगरेट हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है, ये मार्केट में उपलब्ध है। Scanning and cleaning viruses. Sometimes computer viruses can enter a computer and affect the data, so we can install antivirus software. This will prevent any viruses from entering the computer and will also clean any viruses that may enter our system before they affect the data. Increasing computer performance. If we are using a computer for a long time, we have a lot of unnecessary files and data, such as temporary files and images. When these unnecessary files and data use too much hard disk space, the performance of the computer goes down. It is important that we keep cleaning by removing any extra files. We can use some disk cleaner software which help us clean up the unnecessary file. अब हमारे पास है वायरसेस के बारे में। इस
कंप्यूटर के जो वायरसेस हैं इसके बारे में हमने एक पूरा वीडियो पहले डाल चुके हैं। अगर आपको इन वायरस कंप्यूटर वायरस के बारे में पूरा लिटरेचर पढ़ना है कि कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है या कौन से स्टेप्स इनसे प्रिकॉशन के तौर पर लिए जा सकते हैं, तो आप हमारा वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज है। क्वेश्चन स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस। कंप्यूटर में कई बार क्या होता है, एक वायरस आ जाता है जिससे कि हमारा कंप्यूटर में पड़ा जो भी डाटा है ना वो अफेक्ट हो जाता है। इसके लिए हमें चाहिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखें। इससे क्या होता है कि आप वैसे तो कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला होगा आपने तो कंप्यूटर में वायरस आएगा ही नहीं। अगर आ भी जाएगा तो इस जो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो उस वायरस को निकाल देगा। जब उसको पता लगेगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की वायरस आ गया, वो वायरस को निकाल देगा और आपका जो कंप्यूटर का जो डाटा है वो सेफ रहेगा। ठीक है। अगर अगला पॉइंट है इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। अगर आप अपने कंप्यूटर को काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं, काफी लॉन्ग टाइम से, तो उसमें कई फाइलें जो है ना टेम्पररी फाइल्स के रूप में, इमेजेस के रूप में अननेसेसरी डाटा इकट्ठा हो जाता है। और जो ये जो अननेसेसरी डाटा है टेम्पररी फाइल्स के रूप में, ये हार्ड डिस्क की काफी स्पेस यूज कर लेता है और हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम जो ये टेम्परेरी जो अननेसेसरी फाइल्स हैं इनको समय समय पर रिमूव करते रहें। इसके लिए हम डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। Removing spam from your computer. Sometimes we get mails from companies who are advertising a product or irrelevant messages sent over internet for the purpose of phishing, spreading malware, etc. Such mails are called spam. We should never respond to spam and delete it on a regular basis. It is possible to set filters in the settings to prevent spam from entering our mailbox. Most email software have a spam folder and automatically put all such emails into this folder. ये स्पैम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, हम जब भी अपनी सुबह उठकर अपना ईमेल अकाउंट चेक करते हैं तो हमारे इनबॉक्स में कई कंपनियों की तरफ से मेल आई होती है जो अपने प्रोडक्ट्स की जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, या हमें इंटरनेट पर कई ऐसे मैसेज आते हैं जिनका पर्पस क्या होता है, फिशिंग या स्प्रेडिंग मालवेयर। ऐसे मेल्स जिनका हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कुछ पता नहीं कहां से आएगा, इनका पर्पस क्या है, इनको स्पैम कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हमें जो स्पैम है जिसका सोर्स हमें पता नहीं कि ये भेजने वाला कौन है, उनको खोलना तक भी नहीं चाहिए, ओपन भी नहीं करना चाहिए और इनको डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए आमतौर पर जो ईमेल सॉफ्टवेयर है वहां पर एक स्पैम फोल्डर होता है और जो ऐसी ईमेल्स आती हैं आपको अननोन सोर्स से, वो मोस्टली जो है ऐसे फोल्डर में अपने आप चली जाती हैं। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you. थैंक यू।